हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 पूरक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का असली पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न एक है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत है। पहला क्वेश्चन है, बालक शब्द तृतीय विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बालकेन। दूसरा प्रश्न है, फल शब्द तृतीय विभक्ते द्विवचनम रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा फले। तीसरा प्रश्न है, लता शब्द सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर द लतासु। चौथा क्वेश्चन है, ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ ग्रामात। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा तत्र। छठवां क्वेश्चन है, अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अत्र। तो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यते। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन इसका, पठ धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष द्विवचने डेड्डस रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा पठता। दूसरा प्रश्न है, गम धातो लेट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने डेड्डस रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गमिष्यामि। तीसरा प्रश्न है, लेट लकारस्य उदाहरणम डेड्डस अस्ति। इसका आंसर करना है अभवत। चौथा क्वेश्चन है, लिखतु इत्यस्मिन् पदे डेड्डस लकारा अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकारा। पांचवा प्रश्न है, प्रतिभाति इति पदे डेड्डस उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर करना बच्चों प्रति। छठवां प्रश्न है, उपसर्गस उदाहरणम डेड्डस अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उपगता। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, उचितम युग्म मेलनम कुरु। तो पहला एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अतितस अन्यस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमें करना ऑप्शन नंबर घ असितन्यस। दूसरा प्रश्न है, अत्युमादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समासा। तीसरा प्रश्न है, पंचवटी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिगु समासा। चौथा है, विद्यालय। इसका आंसर करना है दीर्घ संधि। पांचवा है, लता वृक्षो। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यण संधि। छठवां है, पितृचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पितुचरण। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत है। पहला क्वेश्चन है, लघुतमम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुमुन। दूसरा प्रश्न है, सी प्लस कत्ता अन्यो मेलनेन किम रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर करना है सेत्वा। तीसरा प्रश्न है, करणीयम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेप प्रत्यय। चौथा प्रश्न है, वृक्षा स्वयं कान्या खदंती। इसका आंसर करना है फलम। पांचवा प्रश्न है, सोना किधर से दिवसे पर्यटसी। इसका आंसर हो जाएगा निदा दिवसे। छठवां क्वेश्चन है, किधर से बीणम निनादुतम कथयति। तो इसका आंसर करना बच्चों वाणिम। तो बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत है। पहला क्वेश्चन है, स्वदूनि भच्च कबलानि अन्यो पदो विशेषणम पदम स्वदूनि अस्ति आम। इसका आंसर करना है आम। दूसरा प्रश्न है, गुणयुक्ता दरिद्रम अन्यो पदो विशेष पदम गुणयुक्ता अस्ति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आम। तीसरा प्रश्न है, कटु इत्यस्य पदस्य विलोम पदम मृदुम अस्ति। तो इसका भी आंसर करना है आम। चौथा प्रश्न है, सुप्ता इति पदस्य विलोम पदम प्रभुत्ता अस्ति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों आम। पांचवा प्रश्न है, आसु इति पर्याय पदम शीघ्रम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ना। छठवां क्वेश्चन है, पवना यदि पदस्य पर्याय पदम रसाला अस्ति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों ना। तो यहाँ पे शुरू के 4 हो जाएंगे आम और लास्ट के दोनों हो जाएंगे ना। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 6 है, सर्पे किम भवति। इसका आंसर करना है मध्यमानस दध्यम योगनिमिदा समदेयम च ततरति भवति। सातवां प्रश्न है, पतगेश्वर रावणस किदृशम चापम ससरम भवज। तो इसका आंसर करना है पतगेश्वरस रावणस मुक्तामणि विभूषितिम चापम ससरम भवज। आठवां प्रश्न है, बसंते किम भवति। इसका आंसर करना बच्चों बसंते मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला रसला सरसल रसाला लसंती एवं ललित कोकिला काकलयनम कलायम शोभनते। तो ये हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 हमारे सामने, काला कस्य रसम पिबति। तो इसका आंसर हो जाएगा काला क्षिप्रकमणेशम आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम च कर्मणस्यम रसम पिबति। प्रश्न 10वां है, बालका चटकाय क्रीडनार्थ कृतसम लोभम दत्तवान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बालका चटकाय स्वदोनि भच्चकुलानि दानस्य लोभम दत्तवान। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। तो यहाँ पे हमें रेखांकित प्रश्न का प्रश्न निर्माण करना है कोअपि दो। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोअपि दो। इसमें से भी कोई दो करना है। पहला क्वेश्चन है, पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि। तो इसका आंसर करना है का में हो जाएगा देवेशा, कम प्रति में मल्लिका। दूसरा है, नाहम जाने कोअस्ति भावान। तो इसका आंसर करना का में हो जाएगा तपोदंता, कम प्रति में हो जाएगा पुरुषम। अगला प्रश्न 13 है,
अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि दो करना बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है बालका विद्यालयम गच्छति कर्मवाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बालका विद्यालयम गच्छते। सेकंड क्वेश्चन है तेन पाठा पठ्यते कर्तवाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सह पाठा पठ्यते। अगला प्रश्न 14 नंबर है प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान बिहान स्वपाठ पुस्तकाल सुभाषित मेकम लिखत, तो बच्चों यहाँ पे 14 नंबर में सुभाषितानी श्लोक लिखना है, आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 15 देखिए अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानाम शुद्ध कुरुत कॉपी दो, इसमें से भी कोई दो करना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है श्री गणेशम नमः, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा प्रश्न है बालका विद्यालयम गच्छति, तो इसका आंसर करना बच्चों बालका विद्यालयम गच्छति। अगला प्रश्न दूसरा है अहम नामा श्यामा, प्रश्न 16 देखिए मज्जुसाताम पदम चित्तौर एक स्थान पूरित को अपि चित्तौर, इसमें से कोई चार करने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है बालका सिंघात विभेदित, तो पहले का आंसर हो जाएगा सिंघात। दूसरा है प्रभु भक्तम पापात निवारितम। तीसरा प्रश्न है मनः अन्य मयम भवती। चौथा है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। पांचवा है मल्लिका स्वपति चतुरम मान्यते। छठवां है स्वदूनि भचपकलानि ते दस्यामि। तो बच्चों यहाँ पे 16 नंबर कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 17 है प्रदत्त वाक्येषु कथाक्रम संयोजनम कुरुतु, यहाँ पे कथाक्रम संयोजन में बच्चों लिखना हमें, तो सबसे पहले आपको दूसरे में को पहले में लिखना पहला, तीसरे को लिखना दूसरा और चौथे को लिखना तीसरा और पहले को लिखना चौथा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 18 देखिए अधो लिखते हो गद्यांशो पठितम गद्यांश में एकनम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसके प्रश्न अगले पेज पर दिए गए हैं एंड उनके आंसर आप लोग देख लीजिए। पहले का आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, दूसरे का आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना बच्चों और तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए डियर प्रश्न 19 है अधोलिखित पयो गद्यांशम पठित्वम प्रश्न पद्यांश मेकनम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा च लिखा, तो यहाँ पे बच्चों पद्यांश दिया गया है आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है केशु प्रत्ययम कर्तव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवेश। दूसरा है गुणयुक्ता दरिद्रम कथम भवति, तो इसका आंसर करना बच्चों गुणयुक्तो। तीसरा प्रश्न है गुणेशु प्रत्यय के कर्तव्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुरुषा। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 है हमारे सामने अधोलिखित पद्यों नाट्यस्यो पठित्वम नाटकमेलकम प्रश्नानि संस्कृत भाषा च उत्तरम लिखा है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक, दूसरे का आंसर यहाँ तक और तीसरे का बच्चों ज्ञातुम इति पदे का प्रत्यय, तो इसका आंसर करना है तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 है अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वम प्रश्नानि संस्कृत भाषा च उत्तरम लिखा थे, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर हमें ऊपर से ढूंढ कर लिखना है एंड ये आप लोगों से बन जाएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 22 है स्वप्रचार्य कृते शिरोवेदना कारणेन दिनत्रयस अवकाशम पत्रम संस्कृत भाषा च लिखा, तो बच्चों यहाँ पे हमें अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है एंड इसका आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न 23 है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायां निबंधम च लिखा था, तो बच्चों यहाँ पे हमें संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है एंड यहाँ पे आप लोग देखिए पहला दिया गया है पर्यावरण, दूसरा दिया गया है अस्माकम देशा, तीसरा दिया गया है महाकवि कालिदास और चौथा दिया गया है संस्कृत भाषा महत्व, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग ये लीजिए, ये रहा हमारे सामने। सबसे पहले आप देख सकते हैं सदाचार के यहाँ पे बच्चों निबंध दिया गया है, इसके बाद विद्यार्थी जीवनम छात्र जीवनम का महत्व दिया गया है, ये वाला अपने एग्जाम में आया है बच्चों महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।